बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मौजूद व्यूअर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं? आपकी तबीयत से ठीक है? अल्लाह पाक से दुआ है कि सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। मौजूद व्यूअर, इस वीडियो क्लिप में जो है एडवांस जो है बरसीम की काश्त के बारे में आप दोस्तों को आगाह किया जाएगा कि किस इलाके के लिए कौन सी वैरायटी जो है बरसीम की वो काश्त की जा सकती है, कौन सी वैरायटी मौजू है, कौन सी वैरायटी मौजू नहीं है, और ये कब तक जो है इसे आप लोग काश्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला मरहला आ जाता है जी बीज की सिलेक्शन। तो बीज की सिलेक्शन आपने जो करनी है उससे के मतलब जो है ये आप दोस्तों को आगाह करता चलूँ कि कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं जो कि मींस के गर्मी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं, जो कि मार्च और अप्रैल के एंड तक भी चल सकती हैं। लेकिन कुछ वैरायटीज़ ऐसी होती हैं कि जो मार्च में जो है या मिड मार्च में वो ख़त्म हो जाती हैं। और कुछ वैरायटीज़ ऐसी भी होती हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती हैं और सर्दी में भी ये जो है उनकी ग्रोथ जारी रहती है। और कुछ वैरायटीज़ ऐसे भी होती हैं कि जो कि सर्दी में जिनके पत्ते जो हैं वो लाल रंग के हो जाते हैं, और वो वैरायटी जो है वो मीन्स के सर्दी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो वो अपनी ग्रोथ रोक देती हैं। तो अपनी ज़रूरियात के मुताबिक, अपने मौसमी तगय्युरात के मुताबिक आपको कौन सी वैरायटी काश्त करनी चाहिए, किस इलाके के लिए कौन सी वैरायटी जो है वो मौजू है, इस बारे में आज आप दोस्तों को जो है बताने वाला हूँ। नए देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि मेरे यूट्यूब चैनल गुल की दुनिया को कर लें सब्सक्राइब, और फेसबुक पेज गुल की दुनिया को फॉलो कर लें, ताकि वक्तन फ़वक्तन मालूमाती वीडियो, मौसम की अपडेट और फसलों के मुतल्लिक़ या एग्रीकल्चर के रिलेटेड जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। बहुत शुक्रिया। मज़द जी, तो अगर वैरायटीज़ की बात की जाए तो एक है जी सुपरलेट फैसलाबाद, दूसरी है मुस्कावी मिस्री, और तीसरी है जी अनमोल। तो अगर सुपरलेट फैसलाबाद की बात की कर ली जाए तो ये गर्मी और सर्दी ये दोनों को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। इसके चारे की प्रोडक्शन जो है ये पर एकड़ तकरीबन 1000 मन से लेके 1200 मन तक जो है प्रोडक्शन ये दे जाती है, अगर इसको खाद खुराक जो है वो टाइम पे और अच्छी दी जाए। या हर कटाई या कट के बाद जो है इसे अगर आधी बोरी यूरिया पर एकड़ के हिसाब से अगर इसे फ्लड कर दी जाए या छटा मार दिया जाए तो फिर जो है ये इतनी प्रोडक्शन जो है ये बआसानी दे जाती है। और देखा जाए तो ये एक बहुत नायाब किस्म की वैरायटी है जो कि काश्तकारों के लिए जो है यूँ समझ लें कि एक तोहफे वाली बात ही है। दूसरी जितनी भी वैरायटीज़ हैं वो इतनी प्रोडक्शन या इतने कट या इतनी कटाइयाँ नहीं देती हैं। ये 6 से 7 कटाइयाँ आराम से दे जाती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वैरायटी है, और इसकी ग्रोथ जो है वो भी तेज़ी से होती है। सर्दियों की बात की जाए जहाँ पे दूसरे जो है वैरायटीज़ जो है उनके पत्ते जो है वो लाल रंग के हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, तो ये इसकी ग्रोथ जो है ये चलती रहती है। इसी मुनासबत से जो है काश्तकार ने अगर लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी को रखनी हो, मीन्स कि अगर जल्दी ख़त्म ना करनी हो, तो सुपरलेट फैसलाबाद जो है उसे काश्त किया जाए। नंबर 2 पे आ जाती है वैरायटी जी अनमोल। अनमोल वैरायटी जो है ये सर्दी की जो है इसे बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें बहुत कम है। इसके पत्ते जो है लाल रंग के हो जाते हैं, तब ये इसकी ग्रोथ जो है वो कदरे कम होती है। ये उतनी इसकी हाइट नहीं हो पाती जितनी कि फैसलाबाद की होती है। तो ये इस तरह से है कि इसकी एक ये खामी समझ लें, और दूसरी इसकी खूबी ये है कि अगर इसको जब अगर आप दोस्त जो है इसे जून या जुलाई तक भी चलाना चाहते हो तो ये बआसानी चल सकती है। ऐसा होता है कि अगर जैसे सख्त किस्म की गर्मी पड़ती है तो सख्त किस्म की गर्मी में अगर आप इसे हफ्ते में 2 पानी लगा दिया करें तो ये तकरीबन जो है ये जून जुलाई तक, और यूँ समझ लें कि अगस्त के आगाज़ तक ये वैरायटी आप दोस्तों के पास जो है ये चलती रहेगी। सर्दियों में जो है ये इसकी ग्रोथ कम होती है, जैसे मौसम थोड़ा सा खुशगवार होता है तो इसकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, और 7 8 या 10 कटाइयाँ ये भी आपको बआसानी को दे जाती है। इसमें कि यूँ समझ लें कि सर्दियों में ये खामी है और गर्मियों में इसकी ये खूबी है। अगर इनके बीज की बात की जाए तो ये सुपरलेट फैसलाबाद जो है ये तकरीबन 8 से 10 मन जो है वो बीज भी पका जाती है पर एकड़ के हिसाब से। और इसी के साथ अगर अनमोल की बात कर ली जाए तो ये 5-6 मन बीज ये भी बना जाती है, लेकिन ये सुपरलेट फैसलाबाद से जो है इसकी प्रोडक्शन कम ही रहती है बीज की मुनासबत से अगर कंपेयर किया जाए तो दूसरा कुछ ऐसा है कि अगर इन दोनों के बीजों को आप अगर अपनी हथेली पे रखें तो ये जो सुपरलेट फैसलाबाद है वो हल्के रंग में होती है। और इसी के साथ एक निशानी के तौर पे आप दोस्तों को बता रहा हूँ, अगर आप मार्केट में लेने जाएं तो अगर अनमोल का बीज है तो वो हल्के से जो है वो लाल रंग का होता है। मीन्स ये कि सुपरलेट फैसलाबाद हल्के पीले रंग में और अनमोल जो है वो थोड़ी सी लाल रंग में उसका बीज होता है।
तो ये वाज़ेह निशानी है। दूसरा, सुपर लेट फैसलाबाद जो है उसका बीज मोटा होता है और अनमोल का बीज जो है वो कदरे इसकी निस्बत जो है वो बारीक होता है। तीसरे नंबर पे जनाब बात कर लेते हैं मुस्कावी, जैसे मिस्री बरसीम हो गई या घोड़ा बरसीम हो गई। ये जो है ये आपको 3 से 4 कटाइयाँ देगा वो बामुश्किल। और ये जैसे ही फरवरी की ठंड गुजरेगी तो ये आहिस्ता आहिस्ता से, जैसे गर्मी का आगाज़ हो जाएगा तो ये आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसके पौधों की जी मीन्स कि अगर आपने काश्त किया हो तो जड़ें जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाती हैं, यूं समझ लें कि एकदम से मरना शुरू हो जाता है। अगर आप दोस्तों ने इसकी 3 से 4 कटाइयाँ लेनी हो तो 3-4 कटाइयाँ इसकी लेने के बाद आप बहारिया मकई जो है वो काश्त कर सकते हैं। इसके बाद आप ज्वार काश्त कर सकते हैं। मीन्स कि कोई भी और अगर आपने चारा लगाना हो इससे ख़त्म करने के बाद, तो फिर उन दोस्तों के लिए जो है ये वैरायटी बड़ी कामयाब साबित होती है। तो फिर आपको जो है ये वैरायटी लगा लेनी चाहिए। तो अगर आपने लॉन्ग ड्यूरेशन चलानी हो तो फिर जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, अर्ज करता चलूँ कि वो पहले वाली जो वैरायटीज़ मैंने बताई हैं आप उन वैरायटीज़ को जो है वो काश्त करें। और अगर शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आपने लगानी है तो फिर जनाब ये मुस्कावी आप काश्त कर सकते हैं। इसका बीज जो है ये हल्के लाल रंग में होता है और बिल्कुल बारीक सा बीज होता है। मार्केट में धोखे से बीज जो है वो फरोख्त कर देते हैं दुकानदार, लेकिन एहतियात आप दोस्तों ने करनी है कि आपने अपने आने वाले टाइम के मुताबिक कौन सी वैरायटी जो है वो काश्त करनी है। तो दोस्तों आइए आप बात कर लेते हैं कि कौन सी वैरायटी किस इलाके के लिए मौजू है और एडवांस काश्त की सूरत में कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, और शुमाली और जनूबी पंजाब में जो है वो किस डेट के बाद जो है इसे काश्त कर लेना चाहिए। इस बारे में आप दोस्तों को जो है वो मालूमात देने लगा हूँ। जी तो मोहतरम व्यूअर, जो दोस्त जो है वो एडवांस चारा काश्त करना चाहते हैं तो उनके लिए एक किस्म की ये खुशखबरी है कि इस साल जो है मानसून भी जम के बरसा है और हो सकता है कि ये मतलब सितंबर के फर्स्ट वीक के फ़ौरन बाद जो है ये ललीना पैटर्न भी स्टार्ट हो जाए। अगर ये हो जाता है तो एडवांस चारा काश्त करने वाले दोस्तों के लिए ये खुशखबरी है कि आप 15 सितंबर के बाद मीन्स के 20, 22, 25 तक जो है ये एडवांस की सूरत में जो है ये आप अपना बरसीम का चारा जो है वो काश्त कर सकते हैं। क्योंकि कभी इम्कान है कि रातें तकरीबन आलमोस्ट ठंडी हो चुकी हैं तो दिन का जो टेम्परेचर है वो भी कदरे कम हो जाएगा और मौसम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो आप बआसानी इसे काश्त कर लें, इंशाल्लाह वो कामयाब भी हो जाना है। क्योंकि होता ऐसा था कि पहले काश्तकार जो है वो 1 अक्टूबर के बाद जो है इसकी काश्त किया करते थे, लेकिन अब अगर इसे आप वस्त सितंबर में काश्त कर लेंगे तो ये यूँ समझ लें कि नवंबर में अगर आपका ये बरसीम का चारा जो है मार्केट में आ जाएगा तो आप दोस्तों को जो है ये एक माकूल रेट जो है वो मिल जाएगा चारे का, और आप इससे जो है वो खातर खा फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे इलाकों में अगर देखा जाए तो ये सैलाब की सूरत में जो है वो चारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हुआ है, चारे ज़ाये हो चुके हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये वस्त सितंबर के बाद जो है ये किन इलाकों में ये चारा काश्त किया जा सकता है, कौन से इलाके इसके लिए मौजू हैं और किन इलाकों के लिए ये बात जो है ये तजवीज़ जो है ये ठीक नहीं है। तो इस चारे के लिए जो मौजू इलाके गिने जाते हैं वो हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, गुजरांवाला, लाहौर, हत्ता कि ये बहावलनगर, सियालकोट, कसूर, शकरगार, ये इलाके जो सैलाब की ज़द में हैं, इन इलाकों में जो है ये चारा एडवांस की सूरत में जो है या बआसानी आप काश्त कर सकते हैं। लेकिन फ़िल वक्त सूरत हाल ऐसी है कि वहाँ पे ये तकरीबन आलमोस्ट ये सारे इलाके जो है वो सैलाब की ज़द में हैं। तो ये बात ज़हन में रख लें, जैसे सैलाब जो है वो कुछ कम होता है और ज़मीनें जो हैं आप उनकी तैयारी मुकम्मल करें और फ़ौरन से जो है वो आप ऐसा करें कि चारे को काश्त करें। इंशाल्लाह आप एक बेहतर प्रोडक्शन और बेहतर मुनाफा ले सकते हैं। इसमें अर्ली की सूरत में आप ऐसा करें कि मुस्कावी लगा लें। मुस्कावी जो है वो अर्ली की सूरत में बहुत कामयाब वैरायटी है। तो उसके बाद आप बहारिया मकई या ज्वार वगैरह भी काश्त कर सकते हैं। करें कि कोई 25-30% इलाके पे जो है ये रकबे पे इस चीज़ को काश्त कर लिया जाए और बाकी जो आपका 70% एरिया या ज़मीन या रकबा बच जाएगा तो उसको आप जो है ये सितंबर के महीने में जो है उसे लाजमी तौर पे काश्त कर लें। गर्मी तो थोड़ी सी आनी है कुछ दिन तक, लेकिन ये है कि मौसम जो है बहुत तेज़ी के साथ जो है वो चेंज हो रहा है, तो इसके लिए कोई परेशान कौन सूरत हाल नज़र नहीं आ रही फ़िल वक्त, तो आप आसानी से काश्त कर सकते हैं। बाकी अगर वस्ती पंजाब की बात की जाए तो वस्त पंजाब में ऐसा है कि पाक पतन, बूरे वाला, इसके बाद विहाड़ी, मुल्तान का कुछ एरिया, समंदरी, टोबा, फैसलाबाद, आगे जनाब सरगोदा, जंग,
तला गांग, चिकवाल, चनियोट, उकाड़ा और इन इलाकों में जो है ये तकरीबन आप ऐसा करें कि ये सितंबर के जो है ये आखिरी दिन जो है या आखिरी हफ्ता जब चल रहा होता है तो उसमें जो है इसकी काश्त आप लाजमी तौर पे जो है ये मुकम्मल कर लें। इसके अलावा अगर जनूबी पंजाब की बात कर ली जाए, जैसा कि बहावलपुर, अहमदपुर, शर्किया, रहीम यार खान, इसके बाद जनाब मुल्तान का कुछ एरिया, लिया बखर, डीजी खां, राजनपुर, इन इलाकों में जो है ये गर्मी दोबारा से पड़ सकती है। तो कोशिश करें कि इन इलाकों में जो भी काश्त करनी है वो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक गुजार के उसके बाद दूसरे वीक में जो है वो आप इसकी काश्त मुकम्मल करें। तो इंशाल्लाह एडवांस फार्मिंग की सूरत में ये आपको जो मैंने बातें बताई हैं, मुझे यकीन है, उम्मीद है कि आप दोस्त इस पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे और इस पे अमल करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद की जा सकती है कि मेरी वीडियो आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो जनाब वीडियो को करें लाइक, शेयर और कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।